Good morning, students. Let us start the next topic of the executive, the discretionary powers of the president. Presidents को दिखने में हमारे एक जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इससे पहले भी एक ये डिस्कशन हो चुका था कि प्रेसिडेंट कुछ दिखता नहीं है या उसके पास कुछ बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं है, किंतु फिर भी कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो लगता है कि हमारे प्रेसिडेंट के पास कुछ है ऐसा पावर जो कभी कभार दिख जाता है। ऐसे तीन मेन हम पावर्स के बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ये है कि यहाँ तो ये है कि जो प्रेसिडेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कहते हैं प्रेसिडेंट उसको करता है और जो प्रेसिडेंट कहता है उसको प्राइम मिनिस्टर भी फॉलो करते हैं। बट समटाइम्स कभी सिचुएशन ऐसी भी आती है कि लेजिस्लेटर यानी पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉज बनाया है और उस कंडीशन में वो जब लॉ बनने के लिए यानी जो बिल पार्लियामेंट में पास हो चुका है और जब उसको लॉ तभी बनेगा जब उस पर प्रेसिडेंट जो है वो साइन करेगा, और जब वो बिल जब प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उस चीज़ को भी वो चेक करता है कि कहीं या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से या दूसरे लॉज से कहीं कन्फ्रंट तो नहीं कर रहा है या उसके कहीं अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है। उस कंडीशन में वो उस लॉ को या बिल को वापस पार्लियामेंट को भेज सकता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि किसी भी बिल को वो एक बार ही वापस कर सकता है, कि वो ये कह सकता है पार्लियामेंट को कि आप इस बिल को एक बार फिर से रिकन्सिडर करिए और फिर से समझ के मेरी जो सलाह है या मेरे जो व्यूज़ है उसको भी इसमें ध्यान रख के उसमें आप चेंज करिए तब मेरे पास भेजिए। तो हो सकता है जनरली कंडीशंस में पार्लियामेंट इस चीज़ को प्रेसिडेंट की भी जो इमेज है या उसका जो सम्मान है उसको भी बचाने के लिए कि इस चीज़ को रिकन्सिडर कर लेती हैं। बट अगर कोई गवर्नमेंट रिकन्सिडर नहीं करती है और उस बिल को वापस उसी हालत में भेज देता है तो प्रेसिडेंट जो है उसको वो बाउंड है कि उस पर वो सिग्नेचर करे। अब आता है सेकंड, द प्रेसिडेंट आल्सो वीटो पावर टू व्हिच कैन बी विथहोल्ड और रिफ्यूज टू गिव एसेंट टू बिल्स। एक चीज़ और भी है, अब आता है कि कुछ ऐसे भी है कि कोई बिल पार्लियामेंट से पास होके दोनों हाउसेस से पास होके प्रेसिडेंट के पास लॉ बनने के लिए सिग्नेचर होने के लिए गया है और उस कंडीशन में एक बार वापस भी हो गया, दूसरी बार भी जाना है तो उसको साइन करना है। तो यहाँ भी ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि प्रेसिडेंट उसको जब तक चाहे अपना एक जो इसको एक इन्फॉर्मल पावर मिला हुआ है जो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है कि कब तक, यानी अनलिमिटेड उसको ये समय दिया गया है कि जब तक चाहे उसको वो अपने पास रख सकता है विदाउट डिसीजन। और विदाउट डिसीजन का मतलब है कि वो जब तक प्रेसिडेंट के पास है विदाउट साइन वो बिल कभी भी लॉ नहीं हो सकता है। इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। ये एक तरह से इनफॉर्मल पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से उसको मिला हुआ है कि वो जब तक चाहे उस बिल को अपने पास लटका के रख सकता है या उसके कंट्री के अगेंस्ट है या फिर किसी लॉ के अगेंस्ट है तो उसको रोक सकता है। A third kind of discrepancy arises. Most of the political circumstances formed the president appoint the prime minister normally in the parliamentary system. यानी प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट्री सिस्टम बना हुआ है कि इलेक्शन प्रोसेस होता है और जो मेजॉरिटी की पार्टी होती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए अप्लाई करती है प्रेसिडेंट के पास और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलकर अपना पार्टी का प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं और उसके बाद वो चीज़ें प्रेसिडेंट के पास जाती है और वो सारे उसी के साइन से सारे प्राइम मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है। Majority Lok Sabha would be appointed as prime minister and the question of discrimination would not arise. जब अगर मेजॉरिटी पावर से कोई पार्टी सरकार बना रही है तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा कुछ प्रेसिडेंट को अपने पावर्स की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो दिख रहा होता है सबको कि जितना एक सरकार बनाने के लिए जितनी संख्या की ज़रूरत है या जितने नंबर्स की ज़रूरत है उतना एक पार्टी के पास है तो वो उसको अपॉइंट कर देता है। कंडीशन तब आता है Imagine further that the attempts of force alliances
2 or 3 leaders are claiming that they have the support. कंडीशन तब आती है जब किसी भी एक पार्टी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलती है, और उस कंडीशन में 2-3 पार्टियां, जो भी पार्टी है वो कहती है कि हमारे पास इतना नंबर है कि हम सरकार बना सकते हैं, दूसरी पार्टी भी कहती है कि हम भी बना सकते हैं। तो उस समय ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस पार्टी को अपने सरकार बनाने के लिए क्या बोलते हैं ऑफर कर सकता है। ये प्रेसिडेंट का अपना एक पावर है, a discuss power who really may be the support of the majority or who can actually form around the government। और उसी समय प्रेसिडेंट को जिस पार्टी में लगता है कि ये पार्टी सरकार बना सकती है और सरकार चला सकती है, तो उस पार्टी को वो सरकार बनाने के लिए ऑफर करता है। In 1980, major political changes have considered increase the importance of the presidency। 1989 के बाद हमारा, इससे पहले जो भी सरकारें बना करती थी वो लगभग फुल मेजॉरिटी की हुआ करती थी, और उस कंडीशन में प्रेसिडेंट का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं था, क्योंकि जो भी मेजॉरिटी पार्टी है यानी जिसको सरकार बनाने के लिए जिसके पास पूरे फुल नंबर्स हैं, वो अगर जाके प्रेसिडेंट को कहती है कि हमारे पार्टी को, तो वो दिखता भी है कि उस पार्टी में इतना हमारे नंबर्स हैं, तो उस समय प्रेसिडेंट उसको बुलाएगा ही, क्योंकि वो फुल मेजॉरिटी। किंतु जब 1989 का जब समय आया, उसके बाद हमारे यहाँ फुल मेजॉरिटी का थोड़ा चांसेस कम होने लगे इंडिया में, और किसी भी एक पार्टी को फुल मेजॉरिटी मिलना मुश्किल हो गया। उस कंडीशन में प्रेसिडेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ने लगा। In the four parliamentary elections held from 89 से लेके 98, no single party, इस पूरे समय में 89 से लेके 96 तक में 98 तक में कोई भी एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, और उस समय सरकार बनने के कोई चांसेस किसी एक पार्टी के पास नहीं थी। In this situation demanded presidential intervention either in order to constitute government or to grant a request for dissolution of Lok Sabha by Prime Minister। और जब उसमें देखा कि कोई सरकार नहीं बन पा रही है, तो किसी तरह लोग मिल के सरकार बनाए भी, और ऐसा भी समय आया कि लोग उसमें से अलग अलग जो मिल के बनाए थे वो अलग हो गए, और उन्होंने प्रेसिडेंट से कहा कि भाई अब सरकार हम बनाने की हालत में नहीं है। और अगर प्रेसिडेंट को भी लगता है कि कोई भी सरकार बनाने की हालत में नहीं है, हो सकता है कि उस समय प्रेसिडेंट अपने पावर का यूज़ करके पूरे लोकसभा को डिसॉल्व कर दे, यानी ख़त्म कर दे। That said, president discretion related to political conditions, there is a greater scope for presidential assertions when government are not stable and coalition occupy government। और जब सरकारें जब स्थिर नहीं बनती हैं, यानी कोalition की बनती है, कोalition का मतलब होता है 2-3 पार्टियां मिलकर जब सरकार बनाती हैं, तो उस समय सरकारें स्थिर नहीं होती, स्टेबल, उस समय प्रेसिडेंट का जो पावर है वो बढ़ जाता है। और अगर लोकसभा भंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में जब तक दूसरा चुनाव ना हो जाए, तब तक सारे पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के हाथ में चले जाते हैं। फॉर द मोस्ट पार्ट, द प्रेसिडेंट इज अ फॉर्मल पावर होल्डर एंड अ सेरेमोनियल लीड ऑफ द। सारी चीज़ों में हमने देखा कि एक तरह से एक फॉर्मल है, दिखता है कि बस एक प्रेसिडेंट एक पोस्ट है, और वो एक सेरेमोनियल है, मतलब एक जैसे सेरेमोनियल मतलब किसी चीज़ में हम बुलाते हैं कि हाँ हमारे प्रेसिडेंट, किंतु गवर्नमेंट में एक्चुअली उसका कोई रोल नहीं होता है। किंतु बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी आती हैं कि जहाँ पे इस तरह की चीज़ जब कंडीशन अराइज हो जाती है कि जब हमें प्रेसिडेंट का इम्पोर्टेंस पता चलता है। आउटपुट प्लस स्वच्छ, लेट अस सी सपोर्ट। This also means the council of minister may be removed at any time, and new council of minister may have to put in place। Such a situation requires head of the state who has to fix term। अगर मान लीजिए कोई पार्टी चली गई कभी भी या कुछ भी हो गया, तो उस समय एक ऐसा हमारे पास प्रेसिडेंशियल हेड होना चाहिए कि जो खाली समय है उस बीच में एक सारी चीज़ों को देख सके। Such a empowered appoint the prime minister who may symbolically represent the entire country। This is exactly the role of president in ordinary circumstances। Besides, when no party has a clear majority, president has the additional responsibility for making a choice appointing prime minister to run the government of the country। अब जब किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रही है, तो उस समय प्रेसिडेंट जिसको चाहे उस पार्टी को बुला सकता है और बोलेगा कि भाई आप सरकार बनाइए और सरकार चलाइए।
ये हो गई प्रेसिडेंशियल की डिस्क्रिशनरी पावर, जो बहुत ही दिखने में थोड़ा लगता है कि एक तरह से देखा जाए तो उसके बहुत ब्रॉड मीनिंग्स हैं। No discussion of governments of politics in India would normally take place without mentioning one office. अगर कोई एक ऑफिस ना हो तो किसी तरह का कोई काम कुछ नहीं होगा। Say the Prime Minister of India, can you imagine why this is so? We have already seen earlier in the chapter the President exercises powers only on the advice of the Council of Ministers. इससे पहले हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट है वो जो मिनिस्टर की एडवाइस पे वो काम करता है, और इन दोनों के बीच में जो लिंक का काम है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर ही जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में लिंक का काम करता है, और इन दोनों के बीच की एक कड़ी है। Therefore, as the head of the executive of Council of Ministers, the Prime Minister become the most important function in government in our country। और जिस तरह गवर्नमेंट का जो मेन हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर, और इसे देखते हैं कि सारे काम वो खुद वही करता है, उसी के नाम उसी से होते हैं। In the parliamentary form of executive, it is essential that the Prime Minister has the support of the majority। पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर के जो पार्टी हो उसकी मेजोरिटी सपोर्ट होना चाहिए लोकसभा में, तभी वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। द सपोर्ट मेजोरिटी दैट आल्सो मेक द प्राइम मिनिस्टर वेरी पावरफुल। और इसकी वजह से अगर एक पार्टी को फुल मेजोरिटी है तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर काफ़ी पावरफुल हो जाता है। बट बहुत सारी ऐसी भी कंडीशंस आती हैं, चाहे प्री पोल यानी चुनाव से पहले 2-3 पार्टियों ने आपस में एक गठबंधन बना लिया, या चुनाव के बाद 2-3 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बना लिया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि 2-3 पार्टी अगर आती हैं एक साथ तो दोनों सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग होगी, सबके इंटरेस्ट अलग अलग होंगे, और सबका अपना अपना एक जो भी सोचते हो अपनी पार्टी के लिए फ़ायदा भी अलग अलग सोचते होंगे। किंतु इन सब चीज़ों के एक साथ आने के बाद जब वो सरकार बनाते हैं तो अगर किसी के साथ कुछ लगता है कि हमारे साथ पार्शियलिटी हो रहा है या नाइंसाफ़ी हो रही है, तो उस कंडीशन में हो सकती सरकारें कई बार गिर भी जाती हैं और नहीं भी चलती हैं। तो उस कंडीशन में बहुत सोच समझ के इन चीज़ों को देखा जाता है, और ये प्रेसिडेंट देखता है कि क्या किया जाए, और उस समय वो कुछ अपने भी व्यूज़ देता है सरकार को चलाने के लिए कि क्या क्या, या एक नेगोशिएशंस में वो भी एक हिस्सा बन जाता है। The majority is appointed by Prime Minister, President as Prime। The Prime Minister then decide who will be the ministers in the Council of Ministers। जब एक पार्टी की मेजोरिटी हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर जब बन जाता है तो वो डिसाइड करता है कि काउंसिल ऑफ यानी कौन कौन मंत्री बनेंगे। द प्राइम मिनिस्टर अलॉकेट्स रैंक्स। प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्टी के लोगों को रैंक देता है। पॉलिटिकल in the minister portion in the minister depending upon the seniority and political importance, और उनके सीनियरिटी और उनके इम्पोर्टेंस के हिसाब से उनको पोस्ट दिए जाते हैं यानी मिनिस्टर बनाए जाते हैं। मिनिस्टर्स गिवन द ranks of cabinet minister, minister of state, of deputy minister in the same manner, और इसी में ये बनाए जाते हैं कि किसको कैबिनेट बनाना है और किसको डेप्यूटी मिनिस्टर। अब आते हैं यहाँ पे कि हो सकता है बाद में ये इस चीज़ पे हम आएंगे कि डेप्यूटी मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या अंतर है। कैबिनेट वो होता है जिसको फुल अपने मिनिस्ट्री का फुल टाइम उसको दिया जाता है, यानी वो सिंगल उस मिनिस्ट्री का लीडर हेड होता है। जैसे रेल मंत्री होंगे तो एक कैबिनेट होगा, हर इसी तरह जितने भी इम्पोर्टेंट जो मिनिस्ट्री हैं उसके सबके एक हेड बनाए जाते हैं, यानी फुल उनको उस मिनिस्ट्री का चार्ज दिया जाता है। दे आर कॉल्ड द कैबिनेट मिनिस्टर। अब आते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर के पास अगर वर्कलोड ज़्यादा है और उसको सपोर्ट करना है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए दूसरे को भी एक मंत्री बना दिया जाता है कि भाई आप इस कैबिनेट मिनिस्ट्री को सपोर्ट करिए। इसको डेप्यूटी मिनिस्टर भी कहा जाता है, डेप्यूटी स्टेट मिनिस्टर। अब यही कंडीशन जो है आपकी राज्यों में भी यही कंडीशन होता है। वहाँ जिस तरह प्रेसिडेंट का रोल केंद्र में था वही रोल वहाँ पे गवर्नर करता है, और वहीं पे वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव है यानी जो पार्लियामेंट है उसमें चीफ मिनिस्टर होता है और उसके अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। और सेम रोल जो जिस तरह से प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल में करता है वो उसी तरह का सेम जो फंक्शन है वो गवर्नर जो है स्टेट लेवल में करता है।
In the chapter on the legislation, you will study in detail the various mechanisms through the parliament controls the executive. But remember that the most important feature of the parliament executive is routinely under the control and supervision of the legislature. The council of ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. और जितने भी मिनिस्टर हैं वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं. Thus, provision means the ministry which loses confidence of the Lok Sabha is obliged to resign. अगर किसी मिनिस्ट्री में लोकसभा में अगर कोई मिनिस्ट्री अपने साख को खो देता है, यानी अपने सम्मान जो उसकी एक लगता है कि वो मिनिस्ट्री काम नहीं कर पा रही, या उसका जो मंत्री है वो सही तरीके से काम नहीं करता है, उसे या तो छोड़ना पड़ता है. The principle indicates that ministry is an executive committee of parliament and it completely govern on behalf of the parliament. और पार्लियामेंट में उस सारे मंत्री को जो भी जिनको भी या तो कैबिनेट जो बनाया गया है उनको पार्लियामेंट में अपने हर काम को का जवाब देना पड़ता है. एक इसमें चीज़ था प्रेसिडेंट के पावर्स में जो छूट गया था, उसके मैं फिर से एक बार डिटेल कर दूं कि जो इसमें वो था कि पॉकेट वीटो वाला. पॉकेट वीटो में ये था कि प्रेसिडेंट किसी बिल को जब तक चाहे तब तक अपने पास बिना कारण बताए रख सकता है. उसमें एक कंडीशन था कि जो मनी बिल होता है, यानी जो पैसे से रिलेटेड अगर कोई बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उसको वो नहीं रोक सकता. बाकी सारे बिल्स को रोक सकता है, क्योंकि अगर मनी बिल को रोक दिया जाएगा तो इस देश में कोई भी काम रुक जाएगा. इसलिए पॉकेट वीटो में वो मनी बिल को नहीं रोक सकता है. ठीक है, आज इसको हम कंक्लूड करते हैं. Based, it implies that a vote of non-confidence over against a single minister leads to the resignation of entire council of ministers. It also indicates that a minister does not agree with the policy on decision of the cabinet. He must either accept the decision or resign. It is binding on all ministers to pursue or agree to policy for which there is a collective responsibility. यानी सारे मंत्री का अपने अपने विभाग के प्रति संसद में जवाबदेही बनती है, और उनसे सवाल जब पूछा जाएगा तो उनको वह जवाब देना पड़ेगा. रेस्ट इसके बाद का जो टॉपिक है 192 के लेफ्ट हैंड साइड का जो पैरा है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे.